जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत। गांधी टीवी सच को सच की तरह दिखाता है और खबर नहीं, मिशन की राह पर चलता है। मिशन शिक्षा का, मिशन समाज उत्थान का, मिशन गरीबी को मिटाकर गरीब लोगों को अमीरों के बराबर खड़ा करने का। लेकिन गरीबों के बीच में काम करने वाले कुछ भूमाफियाओं की करतूत को कैसे हम छोड़ दें? उन करतूतों को जिनसे गरीब और कच्ची बस्ती में रहने वाले बच्चों को शिक्षा देने के बजाय उनको नारकीय जीवन में धकेला जा रहा है। गुजर की तड़ी जयपुर में स्थित रामदेव नगर, और वहाँ चलता था एक बोधशाला जो वहाँ के गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम किया करती थी। और बोधशाला की यह जो जमीन दिखाई दे रही है, यह छत है बोधशाला की। छत पर वहाँ ही काम करने वाले कुछ लोहे का बिजनेस करने वाले लोहार लोगों ने पहले छत पर अपने लोहे के सामान कबाड़ रखे, और कबाड़ रखने के इस्तेमाल में करते हुए वे धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। सोचिए, जब कोई संस्था की भवन बनती है तो वहाँ के आसपास के नागरिकों का क्या दायित्व होता है? दायित्व होता है उसकी साफ सफाई करे, वहाँ पर वृक्षारोपण करे, और जगह अगर है तो बच्चों के खेलने के लिए भी जगह तैयार करे। लेकिन क्या कभी सुना है कि बस्ती में रहने वाले ही कुछ लोग भूमाफिया बनकर करोड़ों की जमीन को हथियाने के लिए धीरे धीरे चूहों की तरह कुतरते कुतरते वहाँ के लोगों को दबाते हुए, अगर कोई विरोध कर रहा है तो उस विरोध को दबाने के लिए पूर्व मंत्री का नाम लेते हुए, उनके नाम को बदनाम करते हुए, थानों का इस्तेमाल करते हुए किस प्रकार आगे बढ़ते हैं, एक बानगी हमें दिखाई दी है। ऐसे ही नहीं, कद्दावर प्रताप सिंह खाचरियावास हारे हैं। उनके इस प्रकार के लोगों ने उनकी छवि को निचले स्तर पर बर्बाद किया है। क्या यही बर्बादी अब गोपाल शर्मा के सामने भी आएगी? देखना होगा, क्योंकि सुना है एक बार गोपाल शर्मा, जो बीजेपी से अब स्थानीय विधायक है, इस बस्ती में आ रहे थे, लेकिन किसी कारण से आते आते रुक गए। और पर्दे के पीछे से कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि भूमाफियाओं ने अपनी माफियागिरी को छुपाने के लिए गोपाल शर्मा को बस्ती में आने से रोक लिया। लेकिन फिर से अब गोपाल शर्मा इस बस्ती में आ रहे हैं। गांधी टीवी सच को सच की तरह दिखाता है। चाहे हम मर जाएंगे, लेकिन कभी झुकेंगे नहीं, बिकेंगे नहीं, डरेंगे नहीं। भूमाफिया की इस करतूत को क्या कल या आने वाले समय में स्थानीय विधायक देख पाएंगे? ये देखिए, छत पर गहरा खड्डा किया हुआ है, लोग एकत्रित हैं। इनमें बहुत सारे लोग भूमाफिया हैं, उनके परिवारजन हैं या तमाशबीन हैं। ये तो खोज का विषय है। और देखिए, अब ये ट्रॉली आ गई है। हम एक एक सबूत पेश कर रहे हैं। हम फालतू बात नहीं करते हैं, बेसिर पैर की बात नहीं करते हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं और हर माफिया से टकराने की हिम्मत रखते हैं। जुड़िए गांधी टीवी से। एक पहली सीरीज है, यहाँ जमीनों का बड़ा गोरख धंधा है, और जिस बोधशाला की चलती हुई ही स्कूल की बिल्डिंग को ढहाकर मलबे में बदलकर उसके सामान को खुर्द बुर्द करने का यह सिलसिला चल रहा है, वह लगभग 1000 गज की ज़मीन है। और यहाँ भूमि की कीमत 50,000 रुपये गज से भी ऊपर मानी जा रही है। इस प्रकार एक और जहाँ लाखों रुपए का सामान, फर्नीचर बर्बाद कर दिया गया, स्कूल के बच्चों को पढ़ने के लिए काम करने वाली इस बोध सरकारों से मिली भगत कर, उनके अधिकारियों के भ्रष्टाचार को साथ में लेकर जेडीए के अधिकारियों से मिली भगत कर इसे आगे बढ़ाया गया, वह तो काबिले तारीफ ही है। लेकिन उसका जवाब जनता ने कांग्रेस सरकार को हरा कर दिया। बावजूद उसके अब सत्ता बदलने के बाद भी यह सिलसिला बदस्तूर जारी है। इस मामले में बस्ती में भी दो पक्ष हो गए हैं। एक पक्ष बच्चों के भविष्य के लिए खड़ा है, एक पक्ष भूमाफियाओं के साथ खड़ा है। देखना है कि जीत सच की होगी या झूठ की। गांधी टीवी इस सफ़र में चल पड़ा है। आसपास के इलाके में जो अतिक्रमण है उसकी भी सच्चाई हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, यह हमारा कर्तव्य है। हजारों करोड़ की लूट मची हुई है और हम
देश को इस तरीके से लूटने नहीं देंगे, क्योंकि हम देश के पहरेदार हैं, हम प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ कहलाते हैं। बने रहिए गांधी टीवी के साथ।